Good morning everyone. Welcome to Paramedical Institute of Harish Hospitals. आज हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा CR, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है ना। हम थोड़ा सा CR को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में हम आज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आपका जो स्क्रीन फिल्म डिवाइस है वो रिप्लेस हुआ था। आपका CR और DR सिस्टम उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो CR और DR है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन फिल्म डिवाइस, देखिए स्क्रीन फिल्म डिवाइस, कौन से स्क्रीन फिल्म डिवाइस, जैसे आपका फर्स्ट में आपने जो कैसेट था उस कैसेट में आप क्या करते थे, फिल्म को लोड करते थे। तो वो क्या था, स्क्रीन फिल्म था। क्या था वो, स्क्रीन फिल्म। ये आपका क्या था, कैसेट। इस कैसेट में क्या था, दिस इज द डिजाइन ऑफ कैसेट। इस कैसेट को आप क्या करते, यहाँ पे लॉक्स होते थे, इन दिस साइड दिस इज द लैचेस। ठीक है ना, ये अप किया, ये ओपन होता था और जैसे ये ओपन हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करते थे, दिस इज, तो उसमें आप क्या करते थे, फिल्म को, ठीक है ना, जो स्क्रीन फिल्म था उसको लोड करते थे और उसके बाद में फिर से आप क्या करते थे, उसको लॉक करते थे। एंड देन दिस कैसेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोजर। उसके बाद हमने जैसे एक्सपोज करते थे, एक्सपोज करने के बाद, ठीक है, इसको हम कहाँ लेके जाते थे, डार्क रूम में लेके जाते थे। किसके लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। जैसे ही डार्क रूम में आप लेके जाते, दैट डार्क रूम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एक आपका जो है वेट एरिया था एंड देन अदर इज दैट ड्राई एरिया। जो आपका वेट और ड्राई एरिया की बात करते हैं, तो जो ड्राई एरिया है उसमें आपको फिल्म की लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है ना, और उसके बाद में हम उसके जो हैंगर्स है उसमें क्या करते थे, क्लिपिंग करते थे। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको, इसमें से हमने इस जो कैसेट है उसको कहाँ लेके गए, डार्क रूम में लेके गए। डार्क रूम में जब हम लेके जाएंगे तो जो ड्राई एरिया है, ठीक है, तो उस ड्राई एरिया में क्या होगा, ड्राई एरिया में क्या होगा, ड्राई एरिया में आपका टेबल होगा। टेबल में जाने जा करके आप उसे अनलोड करोगे, यानी कि फिल्म को निकालेंगे। ठीक है, तब अनलोड जब करेंगे तो जो लैचेस होता है, जो हैंगर होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम क्लिपिंग कर लेंगे। किसको, जहाँ के फिल्म है, स्क्रीन फिल्म है। तो स्क्रीन फिल्म को हमने क्या किया, क्लिपिंग किया। क्लिपिंग करने के बाद हम उसमें क्या करते थे, वेट एरिया में ले जाते थे और वेट एरिया में ले जा करके आपके जो 4 स्टेप था, फर्स्ट क्या था, डेवलपर, सेकंड क्या था, रेंजिंग, थर्ड आपका फिक्सर एंड द फोर्थ वन दैट इज द वॉशिंग। और जैसे ही हम क्या करते थे, वॉश करते थे, तो वॉश करने के बाद वो जो आपका जो हैंगर था जिसमें आपकी स्क्रीन फिल्म जो है अटैच होगा, उसको हम क्या करेंगे, कहीं पर ले जा करके जो ड्राई, जहां पर डस्ट फ्री पार्टिकल्स हो, डस्ट फ्री एरिया हो, ठीक है ना, वहां ले जा करके हैंग कर देंगे। इसके लिए ड्राई करने के लिए। तो इस प्रोसेस से क्या होता था, हमें गुजारना पड़ता था किसको, स्क्रीन फिल्म डिवाइस को। ठीक है, बट ये क्या होगा, अब हम अगर CR और DR के बारे में स्टडी करेंगे तो यही जो आपका स्क्रीन फिल्म जो है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। क्या होगा, आपका रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज एडवांस्ड, किसके, मॉडर्न टाइप टेक्निक है, एडवांस्ड है। स्क्रीन फिल्म जो आपकी फिल्म जो है वो अब हम लोड अनलोड सिस्टम जो है नहीं करेंगे। देयर इज नो नीड ऑफ डार्क रूम। ठीक है, तो इसमें अब आप ये स्क्रीन फिल्म है दैट इज रिप्लेस्ड। स्क्रीन फिल्म क्या होगा, स्क्रीन फिल्म क्या होगा, रिप्लेस्ड, किसके द्वारा, रिप्लेस्ड बाय रिसेप्टर, इसके द्वारा रिप्लेस्ड बाय द रिसेप्टर। और इसी से हमें क्या होगा, इसी रिसेप्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। ठीक है ना, उत्पन्न कर सकते हैं, क्या उत्पन्न करा सकते हैं हम, इमेज, डिजिटल इमेज। ठीक है, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन। देखिए स्क्रीन फिल्म क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है ना, जिससे हम इसके थ्रू रिसेप्टर के थ्रू हम इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजिटल इमेज। इसमें 2 तरीके की जो है आपका, ठीक है ना,
दो तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, हम रेडियोग्राफी लेते हैं डिजिटल, जो आपके रिसेप्टर्स यूज होता है आपका, एक होता है आपका DR और दूसरा होता है CR। क्या होता है आपका DR और दूसरा होता है आपका CR। तो जो DR और CR जो है वो दोनों ही कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज, डिजिटल इमेज उत्पन्न कराने के, दोनों ही कैपेबल होगा, ठीक है। और दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसे कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें हम, एक आपका जो एस कंपेयर हम करते हैं, किसके साथ कंपेयर करें हम, एक आपका स्क्रीन फिल्म यूज होता था, स्क्रीन फिल्म, ठीक है ना, और दूसरा आपका रिसेंट टाइम जो यूज हो रहा है आपका DR और CR जो रेडियोग्राफी है, ठीक है ना, डिजिटल रेडियोग्राफी और कंप्यूटर रेडियोग्राफी। अगर दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो इसमें कुछ एडवांटेजेस होंगे, ठीक है ना। इसमें एडवांटेज होगा आपका CR और DR सिस्टम पे। कैसे एडवांटेज, किस टाइप का एडवांटेज की बात करते हैं अगर हम स्क्रीन फिल्म के साथ में, देखिए पहला तो क्या होगा, हमने क्या किया, स्क्रीन फिल्म की बात करें तो स्क्रीन फिल्म में क्या करते थे, प्रोसेस करवाते थे, ठीक है ना, एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद डार्क में प्रोसेसिंग करवाया, फिर उसके बाद में आपके जितने भी प्रोसेसिंग में जो डेवलपर, ठीक है ना, रिंचिंग, फिक्सर, वॉशिंग और ड्राई होने के बाद लास्ट में जब कोई इमेज यानी कि एक्सरे में जो इमेजेस मिलता था तो उस इमेज को क्या करते थे, इंटरप्रिटेट करते थे, उसके बारे में इलैबोरेट करता था। कौन करता था, जो कौन होगा, रेडियोलॉजिस्ट। और रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसको इंटरप्रिटेट किया, उसमें पैथोलॉजी पुल आउट किया, नॉर्मल है उसके बारे में डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, उस जो एक्सरे जो फिल्म था, जो कैप्चर्ड था, जो आपके रेडियोलॉजिस्ट ने उसकी रिपोर्टिंग कर दिया, तो उसको आप रिपोर्ट के साथ विद रिपोर्ट प्लस फिल्म दोनों को क्या करते हो, आप एनवेलप में डाला और एनवेलप में डाल करके नाम लिखा, नाम लिख करके आपने पेशेंट को ले लिया। अब क्या आपके पास कोई डेटा है, इससे संबंधित कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ CR और DR में क्या होगा कि इमेजेस जो है कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, हियर इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें हम इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझिए, ये वन टाइम एक बार डिटैच हो गया, डिटैच होने का पेशेंट के हाथ चला गया, तो उसके बाद ना ही उसका आप स्टोर किया, ना ही आपने उसे ट्रांसफर, एक बार दे दिया आपने, दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में आपने क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है, स्टोर हो गया, ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड सम टाइम क्या हुआ कि आप बिजी हो गए, आपने लोड करके रख दिया, प्रोसेसिंग करवा दिया, किसमें, CR में। जैसे CR में आपने प्रोसेस करवाया, प्रोसेस होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको पोस्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग का ये ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे तो इसलिए आपको क्या होगा, पोस्ट प्रोसेसिंग भी आप इससे यूज में कर सकते हैं। एंड थर्ड वन दैट हियर इज नो यूज ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा, बट हियर इज यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें स्टोर भी कर रहे हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, अलाउ कर सकते हैं इसमें। एंड ऑल्सो, ठीक है ना, एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस इमेज को जो आपने कैप्चर कर रखा है उसको कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं एज यू वांट, जब आपको जरूरत हो, जब आप देखना चाहते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं किसमें, कंप्यूटर मॉनिटर में, कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। एंड फोर्थ वन दैट अगर आप इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्किंग सिस्टम है आपका, नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो आप, इसमें इंटरनेट लगा हुआ है, तो PACS यानी कि पिक्चर आर्चिविंग है ना, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू आप फाइल को, यानी कि जो आपकी इमेज फाइल है ना, इमेज जो फाइल है उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द स्क्रीन फिल्म डिवाइस। पहला क्या था, हियर इज नो यूज ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर, पहली बार कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन फिल्म जो है आपका स्क्रीन फिल्म
इस्तेमाल हो रहा है। एक बार पेशेंट से आपने क्या किया, पेशेंट को एक्सपोज करने के बाद उसको एलाबोरेट किया, उसको इंटरप्रेटेट किया रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू, रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाने के बाद आपने उसको फोल्डर में डाल करके पेशेंट को दे देते हो, आपके पास कोई डेटा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ CRDR सिस्टम में इसमें क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, ये कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हियर इज कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होगा, नो पोस्ट प्रोसेसिंग इन स्क्रीन फील्ड, बट हियर इज पोस्ट प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, है ना। हियर इज कोई कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो नो कंप्यूटर सिस्टम इज यूज, सो यू कैन नॉट सी, है ना, इन कंप्यूटर मॉनिटर में आप उसको देख नहीं सकते डिस्प्ले में, बट इन CRDR आप कंप्यूटर सिस्टम में आप उसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। एंड फोर्थ वन, अगर PACS सिस्टम हो रहा है, PACS पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें आप फाइल को, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इमेज जो फाइल होगा, JPG फॉर्मेट हो चाहे वो डाइकॉम फॉर्मेट हो, आप उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन कि क्यों CR और क्यों आपका जो CR है वो इस टाइम में इनबिल्ट हुआ, और आपकी स्क्रीन फिल्म जो डिवाइस है, ठीक है, आपके जो स्क्रीन फिल्म जो डिवाइस पहले यूज होता था उसको रिप्लेस किया, सिर्फ कुछ एडवांटेजेस की वजह से। अब अगर हम प्रेजेंटली अगर बात करते हैं कि रिसेंटली क्या क्या चीजें जो है एज आपके डिजिटली जो है वर्क कर रहा है आपका, ठीक है ना, रेडियोग्राफी में एडवांस क्या क्या चीजें, तो इसमें जो है अभी रिसेंटली जो डिजिटल, अगर हम रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो डिजिटल अगर हम रेडियोग्राफी, ठीक है ना, रेडियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज फर्स्ट वन दैट CR कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, इट मींस कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, इट हियर इज यूजिंग CCD, चार्ज coupled device, and DR, it means digital radiography। तो इस डिजिटल जो रेडियोग्राफी है ये आपके सिस्टमेटिकली अगर हम देख लें अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, इसके बनावट की बेस पे, तो ये दो तरीके से होता है। तो एक होता है आपका इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम एंड डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम। तो ये जो है आपका DR की बात करते हैं। तो डिजिटल रेडियोग्राफी जो है रिसेंटली यूज हो रहा है आपका CR कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, CCD आपका चार्ज कपल्ड डिवाइस, एंड डिजिटल रेडियोग्राफी DR विच इज जो आपका क्या है, आपका इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम। तो ये जो है प्रेजेंटली जो है इस्तेमाल करने वाले एम्प्लॉय यूज में लेने वाले, इस्तेमाल करने वाले आपके क्या है डिवाइसेस, ठीक है ना, रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटेड जो रेडियोग्राफी है, ठीक है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, देखिए CR जो आपका कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है, कंप्यूटेड जो रेडियोग्राफी है इसमें आपका इस्तेमाल में लेते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, आपका क्या एम्प्लॉय करते हैं, फॉस्फोर, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फॉस्फोर। ये जो फॉस्फोर है, ठीक है ना, ये फॉस्फोर जो है ये PSL प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फॉस्फोर हमने इम्प्लॉय किया, क्या CR सिस्टम में हम क्या इम्प्लॉय कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं फॉस्फोर, जो कि PSL यानी कि फोटो स्टिमुलेबल, ठीक है ना, ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो ये जो है PSL यानी कि फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या चीज है आपका, फॉस्फोर। फॉस्फोर हम इसमें क्या कर रहे हैं, फॉस्फोर इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो कि PSL प्रिंसिपल यानी कि फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस सिद्धांत पर
काम करता है। अब ये फोटो स्टिम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल है क्या? ठीक है, देखिए ये प्रिंसिपल क्या है, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर यूजिंग, ठीक है ना, क्या यूज कर रहे हैं हम, फॉस्फोर का लेयर, यानी कि फॉस्फोर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्या करें इस पे एक्सरे, है ना, एक्सरे रेडिएशन, जैसे हम क्या करते हैं, हम वैन जब हम एक्सरे रेडिएशन क्या करते हैं, फॉल ऑफ करवाते हैं, क्या करते हैं, फॉल ऑफ के एक रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं, तब क्या होगा कि ये जो आपका जो फॉस्फोर है, कौन सा लेयर आपका, फॉस्फोर है, वो किससे क्या हुआ, फिर ये रेडिएशन एनर्जी देने से एक्सपोज हुआ। जैसे ही रेडिएशन एनर्जी से हमने फॉस्फोर का एक्सपोज किया, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन जो आपका एक्सरे रेडिएशन जो एनर्जी है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया, दूसरा स्टोर किया, स्टोर ऑफ रेडिएशन एनर्जी। तो जैसे ही हम रेडिएशन एक्सरे जो आपका रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं फॉस्फोर के लेयर को, तो रेडिएशन जैसे ही फॉल आउट होता है तो फॉस्फोर क्या करेगा, एक तो रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद उसको क्या किया, स्टोर कर लिया। ठीक है, जैसे ये स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर कर लिया इसमें, अब स्टोर करने के बाद, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी से एब्जॉर्ब किया और स्टोर करने के बाद इसी इसको फॉस्फोर को, ठीक है, फॉस्फोर को अगर हम अनदर लाइट से, किसी अनदर लाइट से क्या कर सकते हैं, हम उसे एक्सपोज करते हैं फिर से दोबारा, सपोज ये रेडिएशन से था, हमने इसको रेड लाइट से या ब्राइट लाइट, किसी भी लाइट से हमने क्या किया, एक्सपोज करते हैं। तो ये जैसे हमने रेड लाइट, सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, रेड लाइट से हमने क्या किया, इसको फिर से दोबारा से हमने क्या किया, एक्सपोज किया। तो एक्सपोज करने के बाद, ये प्रोसेस के बाद कह रहे हैं हम लोग, रेडिएशन से एक्सरे रेडिएशन से एक्सपोज किया, फॉस्फोर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, स्टोर किया रेडिएशन को, ठीक है, हमने उसे हटा दिया, किसको, आपके कैसेट जो फॉस्फोर का लेयर जिसमें था उसको हटा दिया। अब हमने जैसे रीडर में जाते हैं, तो रीडर में रेड लाइट वगैरह होता है, ब्लू ग्रीन लाइट्स होते हैं, तो पहले क्या होगा, सपोज यही जो फॉस्फोर है वो रेड लाइट से हमने एक्सपोज किया, तो एक्सपोज होने के बाद अगर इसमें, ठीक है ना, क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है, इट मींस लाइट, यानी कि प्रकाशमान होता है ये, यानी कि ऊर्जा निकलता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि ल्यूमिनेसेंस हुआ, एक्सरे से एक्सपोज हुआ फॉस्फोर, ठीक है ना, लेयर पर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्टोरेज ऑफ रेडिएशन। सपोज यही आपका क्या होता है, इफ इन कंडीशन क्या होगा, स्टिमुलेटेड होता है, उत्तेजित होता है, इससे रेड लाइट से या अदर लाइट से, तो इट विल गिव ल्यूमिनेसेंस, और इसी को हम कहते हैं पीएसएल प्रिंसिपल। ठीक है, अनदर टाइम आपको रिपीट कर देता हूं आपको, देखिए अनदर टाइम देखिए, एक्सरे, सपोज करो पीएसएल प्रिंसिपल क्या है, फॉस्फोर का जो लेयर है, सपोज हम उससे क्या करते हैं, हम व्हेन एक्सरे फॉल ऑफ होता है फॉस्फोर के लेयर पर, ठीक है ना, फॉस्फोर क्या करेगा, लेयर दैट जो आपका रेडिएशन एनर्जी है उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, उसको स्टोर किया अपने अंदर रेडिएशन एनर्जी को। ठीक है, इफ स्टोर करने के बाद, इफ द फॉस्फोर लेयर है ना स्टिमुलेटेड होता है, क्या होता है, स्टिमुलेटेड मतलब उत्तेजित होना, ठीक है ना, उत्तेजित होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे उत्तेजित होता है तो इट विल प्रोड्यूस ल्यूमिनेसेंस, ये लाइट देता है, और इसी जो लाइट देने की अनदर जो लाइट से एक्सपोज होने के बाद जो लाइट ल्यूमिनेसेंस करने की जो प्रक्रिया था, उसी को कहते हैं हम पीएसएल प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, पीएसएल प्रिंसिपल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जो ल्यूमिनेसेंस है, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज अ प्रोपोर्शनल, क्या है ये, प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो आपने रेडिएशन एक्सपोजर दिया, क्या किया आपने, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर।
ठीक है, ये इस सिद्धांत पर ये काम करता है। ये एक्सरे फॉल हुआ, फॉल होने के बाद आपका फॉस्फोर लेयर ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद स्टोर किया, और इस फॉस्फोर का जो लेयर है अगर हम उसे रीडर में डालते हैं, डालने के बाद वो क्या होगा, स्टिमुलेटेड होगा, उत्तेजित होता है किसी अदर लाइट से, तो वो अदर लाइट से उत्तेजित होने के बाद अगर वो प्रकाश देता है, ल्यूमिनेसेंस देता है, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीएसएल, ठीक है। और अमाउंट ऑफ जो आपका ल्यूमिनेसेंस है दैट इज द प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडिएशन एक्सपोजर के, ठीक है। दिस इज अबाउट द पीएसएल प्रिंसिपल। अब अगर हम पीएसएल पीएसटी की बात करते हैं, दिस वाज द पीएसएल यानी फोटो स्टिम्युलेबल ल्यूमिनेसेंस। अब हम बात करते हैं, हमने एम्प्लॉय किया था यहाँ पर, अब हम बात करते हैं पीएसपी, फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फोर, ठीक है ना, फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फोर। देखिए जो आपका फॉस्फोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फोटो के लिए स्टिम्युलेबल है कि नहीं, दिस अबाउट द फॉस्फोर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोर है, व्हाट फॉस्फोर, तो जो फॉस्फोर है वो एज है ना, कॉमनली जो है इसमें जो आपके जो मटेरियल जो यूज करते हैं, ठीक है ना, वो है आपका बेरियम फ्लोरोहाइलाइड, ठीक है ना। तो बेरियम फ्लोरोहाइलाइड में आपके जो है, अगर हाइलाइट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड दैट इज 85%, ठीक है, एंड बेरियम फ्लोरोआयोडाइड दिस इज 15%, इट मींस टोटल 100% हुआ। एंड इन दिस डॉट करेंगे, अब इसमें क्या डॉट करते हैं, यूरोपियम 2, क्या डॉट करेंगे हम, यूरोपियम 2 की डाइवेलेंट फॉर्म पर होगा, डाइवेलेंट, ठीक है। देखिए फॉस्फोर है, फोटो स्टिम्युलेबल के लिए जो फॉस्फोर इस्तेमाल करते हैं, तो फॉस्फोर में है जनरली कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड जो कि 85% एंड बेरियम फ्लोरोआयोडाइड 15%, एंड उसमें आपका क्या डॉप्ड होगा, यूरोपियम डॉप्ड होगा। डॉप्ड मतलब ऐड करना, डालना, ठीक है ना। तो उसमें आपका यूरोपियम जो डॉप्ड है, ठीक है, तो इसमें जो यूरोपियम है, देखिए मेन फंक्शन किसका है, यूरोपियम जो है, यूरोपियम की अगर हम बात करें तो यूरोपियम एज एक्टिवेटर का काम करता है। किसका काम करता है ये, एक्टिवेटर का। और स्मॉल इन अमाउंट में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्या हुआ, एक तो एक्टिवेटर का काम करता है और दूसरा स्मॉल क्वांटिटी पर प्रेजेंट होता है, कहां पर, इसके साथ मिक्स किया जाता है बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड के साथ। तो ये आपका बेरियम फ्लोरो जो हाइलाइट है उसमें डॉट हुआ आपका यूरोपियम जो कि एक्टिवेटर का काम करता है और एज अ स्मॉल इन अमाउंट होता है, ठीक है ना, यूरोपियम। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड की बात करते हैं, तो हियर इज, ठीक है ना, यहाँ पर जो अगर के शेल बाइंडिंग की बात करते हैं, किसका, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड का, ठीक है। तो इसमें के शेल बाइंडिंग की एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड, वो होगा आपका 35, ठीक है ना, 35, 5 and 12 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। Here will be the require of what, K shell binding energy, K shell binding energy किसके लिए था ये, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, क्लियर। अब देखिए इसमें किस तरीके से एक्सरेज में इस्तेमाल होता है, तो किस तरीके से आपका यूरोपियम जो है काम करता है इस फॉस्फोर के लेयर में, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जब भी एक्सरेज जो है फॉलो कराते हैं तो पेनिट्रेट होता है, तो पेनिट्रेट होने के बाद में उसमें बहुत सारे स्कैटरिंग होगा और उसमें इफेक्ट होगा, तो उसमें रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर, यानी कि रेडिएशन का किसी भी मैटर, सपोज दिस इज द मैटर एंड दिस इज द रेडिएशन, आपको ये बॉडी है, बॉडी में एटम्स होते हैं, ठीक है ना, सपोज दिस इज द बॉडी एंड इट हैज एन एटम, तो रेडिएशन जब भी इंटरैक्ट करता है
किसके साथ में, मैटर के साथ। तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारे स्कैटरिंग होगा। तो फर्स्ट इज दैट कोहेरेंट स्कैटरिंग, क्या होगा, कोहेरेंट स्कैटरिंग। दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट और स्कैटरिंग, एंड थर्ड वन दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द फोर्थ वन दैट इज द पेयर प्रोडक्शन। तो ये जो आपका क्या हुआ, इंटरेक्शन विद मैटर में आपके जितने भी रेडिएशंस है वो जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना, क्या करता है, इंटरेक्ट करता है चाहे मैटर के साथ, तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होगा इस एटम में। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट इज द नेमिंग करते हैं कोहेरेंट, कॉम्पटन, फोटोइलेक्ट्रिक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी इमेज प्रोडक्शन के लिए जो काम करता है दैट इज द कॉम्पटन इफेक्ट एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो रेडिएशन से इंटरेक्ट होगा मोस्टली दिस टू थिंग्स विल बी, ठीक है ना, पार्टिसिपेट फॉर इमेज प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम उसकी पीएसपी जो फॉस्फोर का जो लेयर है जिसमें आपका बेरियम है ना, बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड और बेरियम फ्लोरो आयोडाइड जो कि आपका यूरोपियम से डॉप्ड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है आपका फंक्शन करता है, ठीक है ना। सपोज मैं इसको बड़ा बना देता हूं, मैंने इसको बना दिया बड़ा, ठीक है। दिस इज द लेयर फॉर फॉस्फोर, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल करें, क्या क्या इसमें यूज हो रहा था, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड 85%, बेरियम फ्लोरोआयोडाइड 50%, और आपका दोनों के साथ डॉट क्या है आपका यूरोपियम, तो डाइवैलेंट, ठीक है ना। तो डाइवैलेंट आपके यूरोपियम है, इसमें एक्टिवेटर का काम करता है और स्मॉल इन क्वांटिटी होता है, दिस इज डॉप्ड है, मिला हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो मेन फंक्शन है ये तो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, स्टोरिंग का काम करेगा, लेकिन आपका जो है यूरोपियम इसमें क्या काम करता है, यूरोपियम का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक तरीके से जो है ना डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सपोज करो यूरोपियम अभी ग्राउंड स्टेट पर है आपका, जितने भी ये क्रिस्टल्स यूज हो रहे हैं, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, बेरियम आपका फ्लोरोआयोडाइड जो कि यूरोपियम डॉप्ड है, सपोज ये क्रिस्टल्स यहाँ है सारे क्रिस्टल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, जैसे ये रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, अप एंड साइड जाएगा। दिस इज द बैंड, हम इसको नेम लिखते हैं, दिस इज द बैंड ऑफ वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। हम दो बैंड के बेस पे समझते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होगा कि यूरोपियम का काम क्या था, यूरोपियम डाइवैलेंट था, दिस टाइम डाइवैलेंट था। इसका काम क्या है, जब भी रेडिएशन से एक्सपोज होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। किसको डिफ्लेक्ट करेगा, इस क्रिस्टल को, ठीक है ना, जिसमें ये एडेड है उसको डिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं, व्हेन जब इस फॉस्फोर के लेयर में क्या होगा, रेडिएशन एक्सपोज करता है, इससे आपके फॉस्फोर लेयर में क्या हुआ, रेडिएशन से क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। सपोज दिस इज ऑल द फॉस्फोरिक लेयर एंड दिस इज एक्सपोज, ठीक है। किससे एक्सपोज हुआ, एक्स रे रेडिएशन हुआ एक्सपोज। अब एक्सपोज होने के बाद, ठीक है ना, एक्सपोज जैसे ही होता है आपका क्या, फॉस्फोर के लेयर, तो उसमें क्या होगा, जो आपका यूरोपियम डाइवैलेंट था, ये आपके ग्राउंड स्टेट में इस टाइम पे वैलेंस बैंड पर है, ठीक है ना। तो ये जो यूरोपियम इस टाइम क्या है, डाइवैलेंट, यूरोपियम क्या है इस टाइम, डाइवैलेंट। जैसे ही रेडिएशन से एक्सपोज हुआ तो क्या करेगा, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो एक तरीके से ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो उस कंडीशन में यूरोपियम 2, ठीक है ना, वो रिलीज होगा। कौन सा साइड रिलीज होगा, वैलेंस बैंड से इधर रिलीज हो रहा है आपका कंडक्शन बैंड की ओर,
ठीक है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन की इवेंट जोड़ कब, जब रेडिएशन से हमने एक्सपोज किया, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्सरे रेडिएशन है ना, रेडिएशन प्लस क्या हुआ, यूरोपियम 2 था, डाइवैलेंट था, अब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हुआ, रिलीज हो गया, क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब रिलीज कहां से हुआ, ग्राउंड स्टेट से, कहां से, ग्राउंड से कह सकते हैं आप, या वैलेंस बैंड से क्या हुआ, वैलेंस बैंड से रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद क्या होगा, दिस इज द सेंटर एफ जोन कहते हैं इसको, जो उसको फॉर्बिडन जोन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे ही रिलीज होता है ऑक्सीडाइज होने के बाद, ठीक है, तो यूरोपियम 2 इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपियम 3, यानी कि ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट हो गया, और वो कहां ट्रैप हो गया, आपके फॉर्बिडन जोन, ठीक है। अभी जैसे ही आपका क्या होता है, यूरोपियम 3 जो कि आपका क्या हुआ, ट्रैप हो गया एफ जोन पर, ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी इमेज जो है आपका कैप्चर हो गया, क्या हो गया, आपका इमेज जो है वो कैप्चर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही कैप्चर होता है तो इमेज स्टोर्ड हियर, और ये आपकी इमेज जो है वो लॉन्गर टाइम तक यहाँ पर रुक सकता है, स्टे हो सकता है, ठीक है। लॉन्गर टाइम तक जब आपने उसको प्रोसेस ही नहीं किया तो वो आपकी इमेज यहाँ रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस फॉस्फोर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक टाइम पीरियड होता है इसका, है ना, इसकी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर इस टाइम पीरियड पर आपने इस प्रोसेस नहीं करवाया, ठीक है, तो ये जो यूरोपियम जो ट्राइवेलेंट था, यूरोपियम एनर्जी देने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद रेडिएशन का, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसे, ठीक है, अगर हमने इसे क्या किया, रीडिंग करवाते हैं, ठीक है ना, इससे इमेज लेते हैं हम, तो रीडर में लेके जाएंगे इसको, और रीडर में लेके जाने के बाद क्या होगा, रीडर में क्या होगा कि रीडर में आप इंसर्ट करते ही आपका कैसेट विल बी रिमूव, कैसेट रिमूव होने के बाद क्या होगा, जो फॉस्फोर का जो लेयर है वो अपने आप मैकेनिकल जो रोलर है उस रोलर में क्या होगा, फिट होगा, और उसके ऊपर जो है फिर क्या होगा, रेड लाइट यहाँ पर ये विल बी द फॉल ऑफ रेड लाइट, ठीक है। इस तरीके से रेड लाइट इस पे फॉलो हुआ कंप्लीटली, ठीक है। देन क्या होता है कि आपका यूरोपियन, ठीक है ना, जो ट्राइवेलेंट था, ठीक है ना, वो सेम एनर्जी कहां से ले रहा है, सेम एनर्जी कहां से ले रहा है, रेड लाइट से, ठीक है ना, कहां से ले रहा है, रेड लाइट से। तो यूरोपियम जो 2 था, यूरोपियम जो ट्राइवेलेंट था, वो यूरोपियम 3 दैट ऑब्टेन, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम एनर्जी, क्या करेगा, सेम एनर्जी ये प्राप्त करेगा, और उसके बाद उतने ही अमाउंट में, जितने आपने सेम एनर्जी इसमें जो है लिया, उतनी एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, सेम एनर्जी कैप्चर या ऑब्टेन करेगा, ये प्राप्त करेगा, और उतने ही अमाउंट पे क्या होगा, एनर्जी दैट विल बी रिलीज करेगा। सेम अमाउंट में एनर्जी कहां से, रेड लाइट से उतनी एनर्जी लिया, और उतनी जो एनर्जी था किसका, जो एक्सरे की एनर्जी था वो रिलीज कर दिया, ठीक है। अब रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसी के साथ में आपका जो रीडर में जो लगा होता है, क्या रीडर में क्या लगा होता है, इसमें आपका पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर जो ट्यूब है, उसमें फाइबर ऑप्टिक जो गाइड है जो इसमें लगा होता है, दिस गाइड फिर क्या करेगा, उसको जो एनर्जी फ्री एनर्जी जो रिलीज हुआ था उसको क्या करेगा, वो पीएमटी कैप्चर करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको डिजिटाइज करेगा। तो दिस इज, तो ये फ्री हो गया। बट हम इस जो फॉस्फोर का लेयर है हम उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए। ये एनर्जी से एनर्जी रिलीज हो गया, सेम अमाउंट एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद, तो ये जो फ्री जो एनर्जी रिलीज हुआ था उसको तो इसने पीएमटी ने ले लिया, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट पर कैसे आता है, ये सवाल है, ठीक है। तो यूरोपियम जो, ठीक है, यूरोपियम जो ट्राइवेलेंट था, वो ट्राइवेलेंट क्या करेगा, सेम रेड लाइट से एक्सपोज हुआ, रेड लाइट से एक्सपोज होने के बाद ये कहां आ गया, वैलेंस बैंड, उसके बाद फॉरबिडन जोन में था, ठीक है। दिस विल गोज द रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड, कौन से एरिया में चला गया,
कौन सी रीजन में चला गया? ये कंडक्शन बैंड रीजन पे। और यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ये वापस कहाँ जाएगा? यूरोपियन 3 में ही आपका फॉर्बिडन जोन में आ जाएगा। तो दिस टाइम इट एक्ट एज अ मोबाइल, किसका एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? मोबाइल, क्योंकि फॉर्बिडन जोन में था, इससे सेम एनर्जी ऑफ रेड लाइट दिया, तो ऑब्टेन किया सेम एनर्जी और रिलीज भी हुआ, तो जो रिलीज हुआ उसको तो पीएमटी ले लिया, ठीक है। जो अब यूरोपियन ट्राइवेलेंट है दैट विल गोस टू द कौन सा? कंडक्शन बैंड, और यूरोपियन 3 जो है वापस कहाँ आ जाएगा? फॉर्बिडन जोन, ठीक है। एंड देन जो आपका सच अमाउंट जो रेडिएशन आपका क्या देंगे हम इसको? ब्राइट लाइट। क्या देंगे हम इसको? ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट से देने के बाद, ठीक है, ये फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो इमेज कैप्चर करके रखा होता है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसको वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी था, जो इलेक्ट्रॉन था, जो कैप्चर करके रखा था एफ जोन पर, वो क्या होगा? जो रिमेनिंग जो एनर्जी था दैट विल बी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज हो जाएगा, और यूरोपियन जो ट्राइवेलेंट है वो एक तरीके से यूरोपियम 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। और ये वापस कहाँ आ गया? यूरोपियम 2 में कन्वर्ट हो गया, कहाँ? बैलेंस बैंड में आ गया, और ये ग्राउंड स्टेट पर वापस आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसको इस प्रोसीजर के बाद, ठीक है ना, इस प्रोसीजर के बाद इस फॉस्फोर का जो लेयर है, फॉस्फोर है, उसको दोबारा से, है ना, प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दोबारा से हम इसको एक्सरे कैप्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो एक तरीके से कह लीजिए कि एक इमेज के लिए ये प्रोसेस था, ठीक है। अब फिर से सेकंड एक्सपोजर ले सकते हैं, दूसरे पेशेंट का हम एक्सरे इसी कैसेट में ले सकते हैं, इसी फॉस्फोर पे ले सकते हैं। इसी तरीके से ये वर्क करता है। तो शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें, शॉर्ट में तो क्या होगा? रेडिएशन से एक्सपोज हुआ फॉस्फोर लेयर, रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद क्या हुआ? जो आपका यूरोपियन डाइवेलेंट था वो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होने के बाद, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद यूरोपियन ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट हुआ, जो कि ट्रैप हो गया आपके एफ जोन पर, ठीक है। देन हमने इसमें प्रोसेस करवाया, प्रोसेस में क्या हुआ? आपको रेड लाइट से इस जो फॉस्फोर लेयर में फॉल ऑफ हुआ, तो सेम एनर्जी मिला, ऑक्टेन किसने दिया? सेम एनर्जी ऑफ रेड लाइट लिया, और सेम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जो कि रिलीज इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, जो रिलीज इलेक्ट्रॉन था वो तो पीएमटी ने ले लिया, और उसको इमेज डिजिटाइज हो गया। और इसके बाद जो है ये कहाँ? एफ जोन से कहाँ चला गया? ये कंडक्शन बैंड की ओर सेम टाइम, और कंडक्शन बैंड के बाद दैट टाइम ये मोबाइल एक्ट का काम करता है, और इसी तरीके से यूरोपियन ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, वापस एफ जोन पर आ गया। अब क्या होगा कि इसको अगर हम ब्राइट लाइट्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी रह जाता है इसके बावजूद भी, तो इसमें हम वेरी ब्राइट लाइट से क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करने के बाद फॉस्फोर के लेयर को यूरोपियन जो ट्राइवेलेंट है वो यूरोपियन डाइवेलेंट है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो जाता है और डाइवेलेंट में कन्वर्ट होता है, और ट्राइवेलेंट कहाँ आ गया आपका? वैलेंस बैंड में, यानी कि ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पर। और इसी तरीके से हम इस जो फॉस्फोर है उसको रीयूज कर सकते हैं अनदर एक्सपोजर, ठीक है। दिस इज अबाउट द